रायगानी से कहीं बढ़ के है रंजे बेबसी। रायगानी से कहीं बढ़ के है रंजे बेबसी। ढल रहे हैं हम हमारे सामने रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। एक मरतबा फिर बाप के बच्चों ने अपना अब्बू बदल लिया है और दोबारा बाप के कुछ बच्चों ने नवाज शरीफ को अपना सुप्रीम कमांडर, अपना नया अब्बू और पता नहीं क्या क्या बना लिया है। शायद तकलीफ हो रही होगी, ये बड़े सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन कितनी तकलीफ की बात है कि ये लोग हर 5 साल बाद पार्टी चेंज करते हैं। इन पर 1 मिनट का भरोसा नहीं किया जाता कि एक वक्त में बाबा जान कमाल कहते हैं, अगली दफ़ा कहते हैं कि इससे बड़ा कोई नालायक नहीं था, इससे बड़ा इनकॉम्पिटेंट कोई नहीं था, और फिर कुद्दूस जैसा सोया हुआ शख्स उनका आइडियल लीडर बन जाता है। और इससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि वो पार्टियां जिनके खिलाफ ये मुसलसल हर्जा सराई करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन वो दोबारा उनको लेने पर राजी हो जाती हैं और उनको वेलकम करती हैं। ये तमाम चीज़ें यकतरफा नहीं हैं। ये दोनों, इनका किरदार, इनका अखलाक, इनका ज़मीर, सब कुछ मर चुके हैं। मफाद इनके लिए सब कुछ है। ये बड़े बड़े फिरौन बनने वाले, इनकी अक्सरियत कातिल, करप्ट, चोर उचक्के, और ये फिर हम पे लीडर बनाकर मुसल्लत किए जाते हैं। कितने दुख की बात है कि अब जब हम कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान से हैं, तो लोगों की वो होती है कि यार ये तो हर वक्त बिक जाने वाले लोगों में होते हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान की सियासत में बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा किरदार हो, लेकिन अब ये हर 5 साल बाद ये बेज़मीर लोग पार्टियां बदलते हैं, फिर शर्म भी नहीं आती है इनको। ऐसे फिर ऐसे दिफा करते हैं जिसके ये नए नए चहीते बन चुके होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। और इनसे बड़ी उन पार्टियों पे मुझे दुख होता है जो कहते हैं हम जमहूरी हैं, हम ये हैं। तो जमहूरियत के कुछ पैमाने होते हैं, कुछ इखलाकियात होती हैं। अगर जब इखलाकियात से आ रही लोगों को आप लेते हैं तो इसका मतलब है आप लोग जमहूरी नहीं हो, आप लोग कुछ और हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ को पहले निकाला गया और अब लाया गया, अब नवाज शरीफ कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए गिरोन बनाया जा, और ये गिरोन बलूचिस्तान से बदकिस्मती ये है कि माहौल बनाना हो तो अब बलूचिस्तान वो आमाजगाह बन चुकी है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकती हैं। बलूचिस्तान हमारे मुक़्तदर हलकों की वो तजर्बागाह है कि यहाँ पर चाहे वो सियासतदान, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जो भी, उनको यहाँ के रिसोर्सेज तो अच्छे लगते हैं, यहाँ के इंसान अच्छे नहीं लगते। यहाँ का इंसान उनको वो अच्छा लगता है जो उनकी हर सही गलत को जैसा वो हुक्म दे उसके मुताबिक करने वाला। ये जो भी घटिया लोग जा रहे हैं, इनका किरदार ज़ीरो है। इक्का दुक्का को छोड़ के जो थोड़े बहुत कतरे, मतलब गुरु में थोड़े वो हैं कि जालिम कम है, करप्ट तो सारे। इनमें एक शख्स बताएं कि ये शख्स कमीशन नहीं लेता, ये 2 नंबर नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इसने बंदे शायद कम मरवाए या कम मारे, ये हो सकता है, लेकिन बाकी तो इनका कोई कैरेक्टर तो है नहीं। लेकिन अब क्या है, अब हुआ ये है कि अब बलूचिस्तान क्यों बन रहा है? वैसे तो फ़िज़ा यहाँ से ही बनाई जाती है। अब जो फ़िज़ा बनाई जा रही है, बलूचिस्तान से बाकी पाकिस्तान को पेश करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज़ साहब के बाद जो हैं DGISI हैं और DGC हैं, नदीम अहमद अंजुम साहब और फैसल नसीर साहब, इन दोनों ने एक बड़ा लंबा अरसा बलूचिस्तान में सर्व किया। बाकी बड़े शहरों में इनका उस तरीके से ना शायद ताल्लुक एक मखसूस वो होता है, लेकिन बलूचिस्तान में आते हैं तो
के एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बनने के लिए यहाँ के ताजिर, यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, लेकिन स्टेट पे एक वक्त आया कि उन लोगों का सहारा लिया, लेकिन फिर वो मुसलसली चहीते बनते गए। तो ऐसे लोगों को फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया। तो यकीनन बंदूक हो, बदमाशी हो, ये सिर्फ रियासत के साथ ही अच्छी लगती है, बल्कि जब कोई अपने तरीके से चीज़ों को लेकर खुद ही रियासत बन जाए तो फिर तकलीफ़ होती है। मुझे तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा हुई कि अब नून लीग ने ये देखा कि इन लोगों के रवाबी ज़्यादा हैं, चाहे डीजी साहब हैं, चाहे डीजीसी साहब हैं। अब हम वहाँ जाते हैं उनके थ्रू। एक तो वैसे हमारे लिए गेम ओपन है, ताल्लुक तो अच्छा है, ऐसे थोड़ी कोई एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है। ये मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो बैठे हुए थे, इनके सामने लापता केस 2 केस थे, सुने तक नहीं। दूसरी जानिब जो है ना, छुट्टियों वाले दिन भी जज साहबान आ रहे हैं। तो हम तो बदकिस्मती से एक ऐसी रियासत में हैं जहाँ सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, जहाँ आप कुछ बोलते हैं तो आप उसकी प्राइस पे करते हैं। लाहौर में या इस्लामाबाद में आपकी खुशनसीबी ये होती है कि आपके लिए आवाज़ उठाई जाती है, आपको कुछ दिन रखा जाता है, दोबारा छोड़ दिया जाता है। बलूचिस्तान में जब आप उठते हैं तो आपको पता नहीं राका एजेंट, पता नहीं किसी भी कलादम तंजीम से जोड़ के, बस या तो आप मिलते नहीं हो, या फिर मिलते हो तो आपकी मसशुदा लाश मिलती है, या फिर आपको इतना वो किया जाता है कि आपके लिए कुछ रहता ही नहीं है कि आप दोबारा कुछ सरवाइव कर पाए। तो अभी भी जो पंजाब वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं, ये शुक्र मनाएं, जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं उनकी हम नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे ये सिलसिला वहाँ पर। जिस सूबे में सहाफ़ियों को ये तक कहा जाए कि भाई अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो कुछ हो आपने रिपोर्ट नहीं करना, तो वहाँ पे वो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी, और वो रिपोर्ट करते भी फिर नहीं है। यहाँ पे तो सहाफ़ी भी माशाल्लाह पहले जो होती थी कम से कम कुछ सहाफ़ी बोल लेते थे, अब तो वो भी सियासी लोगों की तरह बड़े अच्छे बच्चे बन चुके हैं। वो कहते हैं कि जर्नलिज़म का मकसद ये एडवोकेसी करना, ऑप्रेस्ड का वो बनना, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करना, लेकिन अब तो तमाम इदारे मज़ीद सरकूबी में लगे हुए हैं। बदकिस्मती ये भी है कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं छोड़ा। इंसान अब ये होता है, अब तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यार जब सब चीज़ें कंट्रोल में हैं तुम लोगों के, तो कम से कम कुछ ख़ानदानी लोग तो लाओ यार। ये कातिल, ये करप्ट, ये दूसरों के घर बर्बाद करने वाले, हम कहते हैं अब तो हम इस नतीजे पे पहुंच लाए कि यार कातिल ना लाओ, बेशक करप्ट लाओ, थोड़ा सा तो ऐसा हो जिसको कुछ एहसास हो। लेकिन बलूचिस्तान में बदकिस्मती ये है कि चुना जाता है कि इस हल्के का सबसे बड़ा जालिम कौन है, सबसे बड़ा कातिल कौन है, सबसे बड़ा करप्ट कौन है, सबसे ज़्यादा इंसानियत की तज़लील करने वाला कौन है, वो आइडियल कैंडिडेट बनाकर पेश किया जाता है। फिर जब वो हारा भी हो तो उसे जितवाया जाता है, फिर वो जुल्म भी करता है तो इदारे हरकत में नहीं आते। तो फिर वहाँ पे फिर जो ये कहते हैं ना कलादम तंजीमें बनी हुई हैं, कलादम तंजीमों में बनने में बड़ा रोल नाइंसाफियों का है, बहुत बड़ा रोल। डीजीसी साहब ने एक बड़ा लंबा अरसा और बड़ा मुश्किल टाइम यहाँ गुजारा है बलूचिस्तान में। बहादुर जो भी हो, आप उसको जो है ना कम से कम अप्रिशिएट करें। तो इसने हालात देखे, उस वक्त की सियासत देखी। अब ये होना था कि ग्राउंड रियलिटी से खूब वाकिफ़ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम देख रहे हैं कि उल्टा जो कोई ख़ानदानी लोग लाए जाते, दोबारा कातिल लोग हम पर मुसल्लत करने की कोशिशें हो रही हैं। और आज दोबारा जाम कमाल जो चहीता है बाप का, सदर था, वहाँ से निकाल दिया गया, अब दोबारा वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने की ख्वाहिशमंद है। पहले निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान इसका आया हुआ है, निगरान प्राइम मिनिस्टर इसका आया हुआ है। अब यहाँ तक हो गई है कि पार्टी में शामिल करके जिस पार्टी को पहले इसने उससे निकला और वहाँ से एक स्पेशल ग्रुप बना, अब तो वो ग्रुप, मैं क्या हैरान होता हूँ कि यार इन लोगों में कोई ज़मीर नहीं है, इनको शर्म नहीं आती दोबारा
उनके पास जाते हैं कि हमने पार्टी में आना है, और इनसे बड़े लोग वो हैं कि इनको दोबारा रखते भी हैं। कल ये कहाँ वफा करेंगे? वो कहते हैं ना, एक सुराख से बार बार डसे जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप चाहते यही हो। आपको भी एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद चाहिए, आपको भी जमहूरियत से कोई लगाव नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप बाय हुक बाय क्रुक आएँ, आपकी जायदादें बढ़ती जाएं, और आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ कितना जुल्म हो। तो आज मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, परवेज़ रशीद साहब पहुँच चुके हैं क्वेटा। इसमें फिर बाप पार्टी का लोग भी गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, पश्तूनख्वा के भी गए हैं, और नून में जाम कमाल साहब भी खसूसी पहुँच गए। और पिछले दिनों खबर चल रही थी कि वजारत आला मांग ली गई। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अगर हाफिज़ साहब हमारे कमांडर रहे तो जाम साहब ही बनेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान दोबारा, और नून लीग का ऐसी की तैसी कि वो इसको नहीं बनाती। तो या ये कह सकते हैं सियासी जमातें, अगर एक तो मैं एथिक्स की बात करूँ, दूसरी जानिब उनकी इतनी बेबसी है कि जिन्होंने पहले उनको इस नहज तक पहुँचाया, दोबारा उन्हीं लोगों को लेना पड़ रहा है। कल जब वो फेवरेट लिस्ट से इधर उधर चले जाएंगे तो फिर दोबारा इनके साथ यही होगा। कंट्रोल डेमोक्रेसी से बेहतर नहीं है कि बराह रास्त अपने हाथ में चीज़ें ले ली जाएं, तो मेरे ख्याल में बेहतरी भी आएगी, और जो ये दरमियान की करप्शन होती है ये भी थोड़ी शायद हो सकता है कम हो जाए इस तरीके से आज। और दूसरी ये भी बात चल रही थी कि भाई फ़राग होगी पे तो बहुत आ रही है, वो अहमद नूरानी जो बाहर बैठा हुआ है गद्दार, उसने जो जर्नैलों की करप्शन वो की हुई है। हम तो यही कहते हैं ना कि जो इनके खिलाफ कुछ करे तो फिर वो तो फिर ज़हरी बात है पाकिस्तान के खिलाफ ही कुछ कर रहा है, क्योंकि मासूम लोग कहीं करप्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इनमें बेहतरी भी हुई, इनमें कुछ ही लोग ऐसे आए। बलूचिस्तान में जो बड़ा अफसर आता है वो तकरीबन अरबपति बन के जाता है। आपको याद होगा वो एक मेजर को निकाला था बाजवा साहब के टाइम में, फिर राहिल शरीफ के दौर में मेजर जनरल को निकाला गया, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। ज़्यादतियाँ बहुत सारों की होती हैं, पकड़ में कुछ आती हैं। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़े बहुत को हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट जस्टिस है। तो लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान को कंट्रोल ताकतवर हल्के ही कर रहे हैं। बाकी जो कौम परस्त जमातों से जो हमें उम्मीद थी बदकिस्मती से वो भी PSDP पे आई हुई है। तो इंसान दूर दूर तक सोचता है तो उम्मीदें नज़र नहीं आती। जो कोई नौजवान है वो हैरान होता है। पहले ये होता था चलो कौम परस्त आए गए, मज़हब परस्तों ने तो माशाल्लाह उनके तो वो हैं, वो तो कुछ बेरोज़गार ज़्यादा देर तक रहना ही नहीं चाहते। तो आज तो अभी तक तो जमीयत वालों ने उससे मुलाकात नहीं की, लेकिन लगता यही है वो भी कर लेंगे, क्योंकि उनको 3-4 वजारतें मिल जाएँ तो बस। PTI के साथ तो एक वो अपनी कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आयन किताबों में ही चलता है और असली आयन और कानून कहीं और से चलता है। तो ये लगता यही है इलेक्शन तक PTI चेयरमैन इमरान खान जेल में ही रहेंगे और मज़ीद केसों पे केस आते रहेंगे, और पार्टी मुश्किल है कि बहुत, तो पहली बात है कि ग्राउंड पे उनको इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। अगर आई जाएगी तो बहुत कम कोई उनकी सीट पे आएगा या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। तो कॉन्टेस्ट करने के लिए कोई हामी भरेगा तो उसका क्या होगा, उसके ख़ानदान का क्या होगा, ये फिर एक अलग सिनेरियो है। फिर अगर वो जीत जाता है तो क्या हमारा जाना होगा, कुछ सीटें ही होंगी। गो कि फ्री इलेक्शन कराए जाएं तो फिलहाल तो टेम्पो उनका बना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि किसी का और का टेम्पो बने तो वो कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी हज़म नहीं होता। तो अभी फिर नून लीग डार्लिंग जमात बनी हुई है। पीपल्स पार्टी को पहले कुछ किया गया लेकिन फिर नाराज़गी हुई, अब पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ताकतवर हल्कों से बड़ा फ्रेंडली उनका माहौल है, अब उनके थ्रू कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे वो कराया जाए। इक्का दुक्का इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी में भी गया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं गया जिस पे नून में आज गए हैं। तो ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो किसी के वफादार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट को ये सोच लेना चाहिए
कि आज वो ताकतवर हैं तो वो इनको नचा रहे हैं, कल अगर उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर आया तो ये उनके इशारों पर नाचेंगे। ये जो शामिल हुए हैं, तो इस तरीके से फिर मुल्क आगे तो नहीं जा सकता। हाँ, कुछ लोगों की चांदी लगी हुई है, कुछ लोग अरबपति बन जाते हैं। बलूचिस्तान में खुशहाली, बलूचिस्तान के लोगों में को खुशहाल बनाना, ये लोग बर्बाद वाले तो हैं, ये खुशहाल नहीं कर सकते। तो लेकिन ये गिला ज़रूर होगा कि जो लाने वाले थे उन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा यहाँ गुजारा। कुछ गलतफहमियाँ शायद हमें भी थी कि वो लोग समझते हैं। उन्होंने एक मुश्किल फेज़ यहाँ पे देखा अपनी ज़िंदगी का, और उनकी वो पॉलिसी साज, वो सेलेक्ट करने वाले, अगर उनको बलूचिस्तान वालों के लिए यही चेहरे ही नज़र आए हैं तो फिर ठीक है, फिर जो चलता है। अब हम बीइंग अ जर्नलिस्ट बात ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इस थ्रू बलूचिस्तान को तरक्की देना, यहाँ के लोगों को अपनायत वाली फील कराना, उनको अपना समझना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल तज़ाद में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।